फिल्मों के कॉमेडियंस की अगर बात की जाए तो उनमें अभिनेता आईएएस जौहर का विशेष स्थान है। आईएएस जौहर ने अपने विशिष्ट अंदाज से हिंदी फिल्मों में अपनी खास जगह बनाई है। अपने बेहतरीन अंदाज और कॉमिक टाइमिंग के कारण उन्हें इंडियन चार्ली चैपलिन भी कहा जाता था, लेकिन जौहर इसे अपनी बेइज्जती समझते थे। जौहर अपनी बेबाकी के लिए बहुत मशहूर थे, यहाँ तक कि वो सरकार को निशाना बनाने से भी नहीं चूकते थे। उनकी ये बेबाकी उनके द्वारा बनाई गई फिल्मों में झलकती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ, इतने प्रतिभाशाली अभिनेता और निर्देशक का जब देहांत हुआ तो बहुत ही कम लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल थे। आईएएस जौहर का जन्म 16 फरवरी 1920 को तत्कालीन ब्रिटिश इंडिया के झेलम जिले के तलागढ़ में हुआ था। बंटवारे के बाद तलागढ़ पाकिस्तान के हिस्से आया था। बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि यश जौहर उनके बड़े भाई थे। इसके अलावा उनका एक जुड़वा भाई भी था, जिसकी वजह से उसकी कई बदमाशियों की सजा इन्हें मिलती थी। उनका भाई बदमाशी करके भाग जाता था, लेकिन पिता गलतफहमी में उन्हें पीट देते थे। जुड़वा भाई के कारण उन्हें अक्सर भुगतना पड़ता था। यहाँ तक कि आईएएस जौहर के जुड़वा भाई ने उनकी गर्लफ्रेंड से शादी भी कर ली थी। भारत के बंटवारे के कुछ समय बाद आईएएस जौहर अपने परिवार के साथ एक शादी में शामिल होने पटियाला आए थे। इसी दौरान दंगे शुरू हुए। दंगों में पाकिस्तान की हिंदू कॉलोनी जला दी गई। दंगों में इतने लोग मारे गए कि डर की वजह से आईएएस जौहर का परिवार फिर कभी पाकिस्तान नहीं लौटा और भारत में ही बस गया। आईएएस जौहर ने कुछ देर तक इधर उधर काम किया है, फिर उन्होंने फिल्म लाइन में किस्मत आजमाने का सोचा। उनको लिखने का भी बहुत शौक था। उन्होंने फिल्म एक थी लड़की की स्क्रिप्ट लिखी थी। ये स्क्रिप्ट 40 के दशक के फिल्म प्रोड्यूसर रूप के शौरी को इतनी पसंद आई कि उन्होंने इस टाइटल के साथ फिल्म बनाई। बतौर लेखक ये जौहर की पहली फिल्म थी। उन्होंने फिल्म में एक हास्य कलाकार का रोल भी प्ले किया था। अभिनय के साथ साथ आईएएस जौहर ने 12 फिल्मों का निर्देशन भी किया और करीब 4 फिल्में प्रोड्यूस की। इनमें बेवकूफ, जौहर महमूद इन गोवा, 5 राइफल्स और नसबंदी शामिल है। नसबंदी फिल्म में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा इमरजेंसी लगाए जाने और जबरन नसबंदी प्रोग्राम पर निशाना साधा गया था। सरकार को आईएएस जौहर की ये बेबाकी नागवार गुजरी और सरकार ने इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया। जौहर साहब ने 50 के दशक से ही विदेशी फिल्में करनी शुरू कर दी थी। उनकी पहली फिल्म साल 1958 में आई थी। इस फिल्म का नाम हैरी ब्लैक था। इसमें वे बापू के रोल में नजर आए थे। इसके बाद वे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर फिल्म में नजर आए थे। साल 1962 में वे उस समय की सबसे बड़ी फिल्म का हिस्सा बने। वे लॉरेंस ऑफ द अरेबिया में गासिम का रोल प्ले करते हुए नजर आए थे। फिल्म में उनका रोल छोटा था, लेकिन जरूरी रोल था। फिल्म को भी फैंस ने बहुत पसंद किया था। आईएएस जौहर ने अपने नाम से कई फिल्मों का निर्माण भी किया, जैसे जौहर महमूद इन हांगकांग और जौहर महमूद इन गोवा। जौहर ने 5 बार शादी की थी और 5 बार ही उनका तलाक हुआ था। भारत में रजिस्टर्ड तलाक लेने वाले वो शायद पहले व्यक्ति थे। 10 मार्च 1984 को आईएएस जौहर का देहांत हो गया। अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले उन्होंने अपने परिवार वालों को कह दिया था कि उनकी मौत के बारे में किसी को सूचना न दें। इसी कारण उनके अंतिम संस्कार में बहुत कम लोग शामिल हुए थे। अपने अलग अंदाज के लिए चर्चित आईएएस जौहर की अदाकारी को आज भी बहुत पसंद किया जाता है।